साथियों, यह श्री नारायण गुरु की फार साइटेडनेस थी कि उन्होंने शिवगिरी मठ को क्लीनलीनेस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर सभाएं आयोजित कर आम जन में मॉडर्न कॉन्शसनेस के प्रसार का आदेश दिया था। और गुरु जी की कृपा व पूज्य संतों के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने भी इन विषयों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित किया है। गुरु जी का यह संदेश था कि किसी भी समुदाय की प्रगति संगठन शक्ति के माध्यम से ही संभव है। यह कहकर गुरु जी संघ शक्ति कलियुगे की भावना को रिवाइटलाइज करते हैं और कहा गया है कि अलग अलग युगों में अलग अलग चीजों में शक्ति होती है। यानी सतयुग में ज्ञान शक्ति महत्वपूर्ण होती है, तो त्रेता में मंत्र शक्ति, द्वापर में युद्ध शक्ति महत्वपूर्ण थी, तो कलयुग में संघ यानी संगठन की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु जी के इस उपदेश को हमें आत्मसात करना होगा। यदि हम सब भारतवासी संगठित रहें तो हमें वैश्विक मंच पर एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में हम देखे जाएंगे। सज्जनों, उन्होंने शिक्षा को मूलभूत आवश्यकता बताते हुए जाति धर्म के भेद से परे हटकर एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता का नारा दिया। हमारे प्राचीन भाष्यों में यही लिखा है, सा विद्याया विमुक्ते, अर्थात विद्या वही है जो मनुष्य को मुक्त कर दे। एजुकेशन लीड्स टू इनलाइटनमेंट विच लीड्स टू फ्रीडम। उन्होंने जिस प्रकार से समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, उसी प्रकार से उन्होंने एक्सप्लॉइटेड एवं डिस्पोजेस्ड सेक्शन के इमेंसिपेशन के लिए भी उन्होंने कार्य किया। समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति उनका विजन उल्लेखनीय है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि महात्मा गांधी जी और श्री नारायण गुरु जी के बीच हुई एक मुलाकात के दौरान पेड़ों के पत्तियों का उदाहरण देते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जिस तरह एक पेड़ में अनेक पत्तियां होती हैं और सभी का आकार जरूरी नहीं है कि एक समान ही हो, वह छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, इसी तरह यह आवश्यक तो नहीं कि समाज में सभी लोग समान हों, वे छोटे बड़े तो हो सकते हैं। इस पर श्री नारायण जी का जो उत्तर गांधी जी को दिया गया था वह निश्चित ही न केवल उनकी विट का उदाहरण था, बल्कि अपने आप में भारतीय संस्कृत के संपूर्ण सार को समेटे हुए था। नारायण गुरु जी ने कहा था कि दो द साइजेज ऑफ द लीव्स मे बी डिफरेंट, दे ऑल टेस्ट द सेम, just like the same sap runs through leaves of different shapes. The people said to be belonging to different castes are the manifestations of the same reality. क्या अद्भुत उत्तर दिया था उन्होंने। आज हमें उनके इस दर्शन को अपने जीवन में उतारकर समाज में इसका प्रसार करने की जरूरत है। श्री नारायण गुरु जी ने यह भी कहा था, प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंडस्ट्री, यह उनका उपदेश था। और भारी भारत सरकार भी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के को आधार बनाकर आगे बढ़ रही है। आज भारत अपने परिश्रम और उद्यम के कारण दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पहले जो भारत हमारा दुनिया के टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में था, आज हमारा भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो गया है। यह भारत की ताकत बड़ी है। आत्मनिर्भरता जो भारत की संस्कृति का एक अंग रही है, श्री नारायण गुरु जी ने उसे अपने उपदेश के माध्यम से जनता तक पहुंचाया है। और आज शिवगिरी मठ भी उसे लगातार आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। गुरु जी सिर्फ मॉडर्निटी के ही पक्षधर नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारत के एंशिएंट कल्चर व मॉडर्निटी के बीच बैलेंस बनाने का जो संदेश दिया वह आज भी बहुत ही रेलेवेंट है। सज्जनों, श्री नारायण गुरु जी जैसे संतों के आशीर्वाद के कारण ही हमारे देश की सेना अपने शौर्य और पराक्रम से भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സൈന്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിർത്തികളെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ശക്തമായി ഇന്ന് കാവൽ നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നത്। हम अपने हर नेबर के साथ, हर पड़ोसी के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, लेकिन यह भी मैं कहना चाहता हूं, यह दोस्ती हम बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, दोस्त बदल सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता, फ्रेंड बदल सकता है लेकिन नेबरर कभी नहीं बदल सकता। साथियों, हम सब नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। आने वाले वर्ष की शुरुआत इस यात्रा से करना
यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के लिए निश्चित रूप से एक मेमोरेबल और इंस्पायरिंग मोमेंट होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इस तीर्थ यात्रा की भव्य सफलता की मैं कामना करता हूँ। मैं पूज्य सच्चिदानंद जी महाराज को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो कहा कि भारत सरकार के द्वारा 17 करोड़ का असिस्टेंस यहाँ के लिए प्राप्त हुआ था, उस पर जल्दी ही काम प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा मुझे मुरलीधरन जी ने भी बताया है। आपके साथ मुझे सतचित के आनंद की अनुभूति हो रही है। आप इस संस्था के माध्यम से भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए जिस लगन से स्वामी सच्चिदानंद जी काम कर रहे हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। कोई भी राष्ट्र एक डेफिनेट लैंड मास, सॉवरेन पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और अपने कल्चर से निर्मित होता है। मैं देश का रक्षा मंत्री हूं और जिस तरह से अपने सोल्जर्स की ब्रेवरी और कैपेबिलिटीज के बल पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की फिजिकल बाउंड्रीज की सुरक्षा का दायित्व संभाल रहा हूं, मैं समझता हूं उसी प्रकार से आप अपने संतों के तप बल के आधार पर देश की संस्कृति की सुरक्षा का दायित्व संभाल रहे हैं। मैं अगर देश के शरीर की रक्षा कर रहा हूं तो आप इस देश की आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। और कोई राष्ट्र तभी चिरकाल तक सरवाइव कर सकता है जब उसका शरीर और आत्मा दोनों सुरक्षित रहें। इसके लिए मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। हम सब पर गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे, हम सब पर संतों का आशीर्वाद बना रहे, इस कामना के साथ मैं यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुभ्यो नमः। सज्जनों, जब मैं यहाँ पर आया मुझे जानकारी प्राप्त हुई एक दुखद घटना की कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां, जो 99 ईयर से अधिक की हो गई थी, उनका निधन आज हो गया है। आज उनका स्वर्गवास हो गया है। मुझे लगा कि शायद मुझे वापस जाना पड़े, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, कोई भी अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेगा और कार्यक्रम करके ही सबको जो है दिल्ली वापस लौटना है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से, मठ की तरफ से मां हीरा में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। ഞാൻ ഇന്നിങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് രാവിലെയാണ് വിവരം ലഭിച്ചത്. നമ്മുടെ ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മാതാവ് ശ്രീമതി ഹീരാബൻ അവർ അന്തരിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഞാൻ തിരിച്ചു പോയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു, അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആരും തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഏറ്റെടുത്ത നിശ്ചയിച്ച എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വന്ധ്യമാതാവിൻ്റെ മരണത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ആ ആത്മാവിന് പ്രണമിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ്. ധന്യവാദം.